नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं और हमारे YouTube चैनल रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जिकल टेक्निक और जो एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो टेक्निक हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं, DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट, ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्निक है और इसके सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। इसके बावजूद भी जो लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं उनके कुछ टाइम पीरियड ट्रांसप्लांट करने के बाद काफ़ी एंग्जाइटी भरा होता है, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उन्हें हेयर ग्रोथ, ट्रांसप्लांट के बाद हेयर ग्रोथ कैसे होगी, कितने दिनों बाद उनका पूरा रिजल्ट आएगा, इन बातों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर ग्रोथ की क्या टाइमलाइन है, कितने टाइम बाद आप हेयर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट कब तक आता है, इस बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आपने हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, हेयर रूट्स को, जो पीछे वाले हिस्से से हेयर रूट्स लेते हैं और उनको आगे वाले हिस्से में एक एक रूट को, जहां पे रूट खत्म हो चुके हैं हेयर रूट्स को, वहां एक एक रूट को डाला जाता है। तो ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद जब आप जाते हैं हमारे यहाँ से ट्रांसप्लांट कराने के बाद, तो जो हेयर रूट है वो तो स्कैल्प के, स्किन के नीचे चली जाती है। जो उस हेयर रूट के साथ बाल लगा होता है, एक हेयर फॉलिकुलर यूनिट से 1 से 4 बाल निकलते हैं। तो जो बाल स्किन के बाहर दिखता है, जो 5 mm, 3 से 5 mm तक का जो हेयर है, जब आप यहां से ट्रांसप्लांट कराने के बाद घर जाएंगे तो आपको बाल वो दिखेगा। तो आप बहुत खुश होंगे कि मेरे बाल जहां पे बिल्कुल नहीं थे, अब वो बाल दिखने लगे हैं। पर आपको ये जान के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि 99% लोगों में जो ये बाल बाहर दिख रहा है, ये 1 महीने के अंदर अंदर ऊपर से झड़ जाता है। जो हेयर रूट है वो अंदर जो है वो रहती है, लेकिन ऊपर वाला बाल जो स्किन के बाहर दिख रहा है वो 1 महीने में झड़ जाएगा। 1 महीने के बाद आप जैसा हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पहले दिख रहे थे, वैसे ही दिखना शुरू हो जाएंगे। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप एंग्शियस हो जाएंगे। आप, कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो हमारी क्लिनिक्स पे फोन करके कुछ गलत गलत शब्द भी निकालने लगते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि जो नेचर ने हेयर ग्रोथ का जो तरीका है, जो नेचर ने, ऊपर वाले ने बनाया है, उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो 1 महीने बाद जो बाल झड़ेगा, वो 3 महीने तक, 2.5 से 3 महीने तक उस स्कैल्प में आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी, क्योंकि 3 से 4 महीने कभी कभी लग जाते हैं। उन 3-4 महीने में स्किन के नीचे ब्लड सप्लाई, जो नई जो वेसल बनेगी, खून का दौरा जो बढ़ेगा खाल के नीचे, वो उसमें 2.5-3 महीने मिनिमम लगते हैं। 3 महीने में जो रूट्स हमने लगाई हैं ट्रांसप्लांट के टाइम पे, उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर आ जाएगा और उनका ग्रोथ फेज शुरू हो जाएगा। तो पहले 3 महीने रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज होता है, जो बाल झड़ जाते हैं और 3 महीने तक वो बाहर कुछ नहीं दिखता है। 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने तक, कभी कभी कुछ लोगों में ये ऑब्जर्व किया गया है कि हेयर ग्रोथ 4 महीने बाद स्टार्ट होती है। आपको जिस एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ है वहां कुछ पतली पतली जड़ें, रुएं बालों के दिखने शुरू हो जाएंगे। आप वैसे जब उन पे, उस एरिया पे हाथ फेरेंगे तो आपको क्लियर कट लगेगा कि कुछ उग गया है, लेकिन अगर एप्रिशिएबल दूसरे आदमी को दिखने के लिए वो बाल इतने मोटे नहीं होते कि आपको बहुत डिफरेंस दूसरा आदमी ऑब्जर्व कर सके। तो लेकिन आपको वो रुएं से दिखने शुरू हो जाते हैं 3 महीने में और उनमें हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप जो एप्रिशिएबल
वो बाल धीरे धीरे हर महीने ग्रो करेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, उसकी मोटाई भी बढ़ती रहेगी। तो जो पूरा जैसे शुरुआती जो स्टेज होती है 5 से 6 महीने तक, 6-7 महीने तक, वो बहुत इरेगुलर ग्रोथ होती है। जैसे हमने अगर कोई एरिया कवर किया है तो कुछ एरियाज में हेयर ग्रोथ ज्यादा दिखेगी, कुछ में कम दिखेगी, कहीं कम बाल दिखेंगे, कहीं ज्यादा बाल दिखेंगे। लेकिन जो है वो क्योंकि जो रूट्स लगे हैं वो अलग अलग ग्रोइंग फेस वाली स्टेज वाले रूट्स हैं, तो जो अर्ली ग्रोथ वाले हैं वो थोड़ा जल्दी उगने शुरू हो जाएंगे, जो थोड़ा लेट हैं वो थोड़ा लेट ग्रो करेंगे। तो जो हेयर साइकिल है 1 साल की हेयर साइकिल होती है। तो जो पूरे बाल जो जहां ट्रांसप्लांट हुआ है, पूरा रिजल्ट आने में, जिसमें अप्रिशिएबल जो लंबाई मोटाई सब बालों की हो जाए, वो मिनिमम 9 महीने से लेके 1 साल लगता है। तो आपको मिनिमम 9 महीने से लेके 1 साल तक वेट करना है, पेशेंस के साथ वेट करना है। जो फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट हम अपने यहां करते हैं, इसमें ज्यादातर 95 to 99% रूट्स ग्रो कर जाती हैं। लेकिन हर आदमी की ग्रोथ की जो हेयर ग्रोथ की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों में 6-7 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखने लगता है, और कुछ लोगों में 6-7 महीने में बहुत अप्रिशिएबल रिजल्ट नहीं आ पाता है। आप पेशेंस के साथ 1 साल तक वेट करें और उन सब बालों को, सब हेयर रूट्स को ग्रोइंग फेज में आने दें, तभी आपको वो सेटिस्फेक्शन, जिस पर्पज से आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, आपके लुक्स में, आपको जो हेयर स्टाइल आपको बनाना है, आपको जो अपना जो लुक्स दुनिया को दिखाने हैं, वो एक्चुअली जो आप प्रॉपरली कर पाएंगे, वो मान के चलो 1 साल के बाद कर पाएंगे। तो आप पेशेंस के साथ वेट करें, किन्हीं की दूसरे की बातों में ना आए, क्योंकि जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो कंफ्यूज करने वाली होती है और आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होती है। ज्यादातर वीडियोस आप देखेंगे जो आप जैसे यूट्यूब और बाकी चैनल्स पे, वो 3-3, 4-4 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा देते हैं। वो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। वो उन 1% लोगों में पॉसिबल है 4-5 महीने में अच्छी ग्रोथ दिखना, जिसमें वो शेडिंग फेस नहीं होता, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हेयर ग्रोथ जो बाल हैं वो झड़ते नहीं है और सीधा ग्रोथ फेस में चले जाते हैं। तो उसमें तो 4-5 महीने में अच्छा रिजल्ट दिख सकता है, लेकिन वो लेस देन 1% लोगों में होता है। तो आप उन लोगों के रिजल्ट अगर वो जेन्युइन भी दिखा रहे हैं वीडियो में, तब भी उनको देख के फ्रस्ट्रेट ना हो। आपका भी सेम वैसा रिजल्ट आ जाएगा, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आपको जो अच्छे रिजल्ट के लिए सिर्फ 1 साल तक हम जो एडवाइस करते हैं, वो एक मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड जो दवाइयां हैं, उनको 1 साल तक कंटिन्यू करना होता है। बाकी कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा केयर नहीं है। जो इमीडिएट केयर होता है वो हर पेशेंट को हम समझा के भेजते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट आपका लुक्स और कॉन्फिडेंस, जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में हेयर ट्रांसप्लांट आपने कराया है, अगर आप प्रॉपरली वेट कर लेंगे, कभी कभी 1.5 साल भी लग जाता है पूरा रिजल्ट आने में, तो आपका वो रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर ज्यादातर झड़ते नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि वो परमानेंट एरिया वाले हेयर रूट्स होते हैं, जिनको जो लाइफ लॉन्ग आपके सर पे रहते हैं। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है या जो भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हमने इस वीडियो में भी डिस्प्ले किया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप पे अपनी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। दिस इज Dr. Amit Singh signing off.